अगर पापा विधायक हों या फिर चाचा मंत्री तो अकड़ कैसी होती है, इसकी बानगी अगर आपको देखनी है तो हम आपको बरेली से लेकर बेंगलुरु तक ले चलेंगे, जहां पर यह देखने को मिली है। बरेली में मंत्री चाचा की धौंस दिखाकर होमगार्ड की पिटाई कर दी गई। वीडियो वायरल होने पर हंगामा शुरू कर दिया गया। पुलिस ने वन राज्य मंत्री अरुण कुमार के भतीजे अमित कुमार को गिरफ्तार किया, लेकिन धारा इतनी हल्की लगाई गई कि फौरन जमानत भी मिल गई। तस्वीरें देखिए, बरेली में चाचा मंत्री हमारे और इधर ट्रैफिक पुलिस से बदसलूकी का मामला जो है वो आया है, क्योंकि इधर पापा विधायक हैं हमारे। सलीका देखिए, कैमरे पे देखिए, हाथ मारती हुई ये महिला और ये अंग्रेजी में हड़काती हुई ट्रैफिक पुलिस वाले को, उन्हें समझाती हुई कि पापा हमारे विधायक हैं, आपकी हैसियत क्या है। इधर होमगार्ड कमांडर को मारा गया। चाचा मंत्री हैं, इसलिए जो धाराएं लगाई गई वो इतनी हल्की लगाई गई कि जमानत तुरंत हो जाए। दो तस्वीरें बरेली से लेकर बेंगलुरु तक, जहां पर आप कह सकते हैं कि अपने रसूख का या अपने खानदान के रसूख का बेजा इस्तेमाल किया गया, वो गुरूर दिखाया गया। और ये देखिए, मोहतरमा चिल्ला चिल्ला कर कहती हुई कि माय फादर इज एमएलए, यानी मेरे पिता जो हैं वो विधायक हैं, आपकी हिम्मत कैसे होती है। सलीका देखिए बात करने का। मोबाइल कैमरे पे जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तो इस रिकॉर्डिंग पर उन्होंने हाथ मारकर कैमरा, ये देखिए कैमरे पर हाथ मारा और उसके बाद शट अप करते हुए। ये तो गनीमत रही कि कैमरे में चीजें रिकॉर्ड हो गई, वरना ऐसी न जाने कितनी खबरें आती हैं और चली जाती हैं, कोई जान तक नहीं पाता है। लेकिन सवाल बहुत बड़े आते हैं। अब हम आपको ये वीडियो तफसील से दिखाते हैं। दोस्तों के साथ मंत्री के भतीजे होमगार्ड पर आपको बता दें तुल पड़े, उन्हें गालियां दी गई, उसकी वर्दी तक फाड़ दी गई, पिटाई कर दी गई। हालांकि धाराएं इसके बाद जो लगाई गई यहां पर वो इतनी हल्की थी कि साहब की जमानत हो गई। लेकिन चाचा मंत्री हैं तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। तस्वीर देखिए, पुलिस वाले से कहा, जानते हो कौन हूं मैं? मंत्री का भतीजा हूं मैं। दोस्तों के साथ मिलकर मंत्री के भतीजे ने होमगार्ड से लड़ाई झगड़ा किया, उसको मारा, उसकी वर्दी को फाड़ा और उसके बाद जब गिरफ्तारी की नौबत आई तो क्योंकि मंत्री जी का रसूख इतना बड़ा था कि थाने में जो धाराएं लगाई गई वो इतनी हल्की थी कि जाते ही जमानत मिल गई। तो चाचा मंत्री है हमारे, भतीजे बचे हल्की धारा के सहारे। बरेली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल कई महत्वपूर्ण है कि क्या कानून की नजर में अलग अलग लोग होते हैं? अगर मंत्री का बेटा है तो क्या वो एक होमगार्ड की वर्दी को फाड़ सकता है? अगर मंत्री का भतीजा है तो क्या वो थप्पड़ मार सकता है? अगर मंत्री का भतीजा है तो क्या उस पर धाराएं जो हैं वो हल्की लगाई जाएंगी? ये तमाम सवाल है जो पूछे जाएंगे, और ये सवाल इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि वीआईपी ट्रीटमेंट का भी ये मामला है। एक तरफ हाथ में बोतल है, जुबान में गालियां हैं, मारपीट की जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ये देखिए कैसे यहां पर होमगार्ड को पकड़ लिया, वर्दी पकड़ लिया, थप्पड़ मारे, थप्पड़ पे थप्पड़ रसीद दिए, दोस्तों के साथ मिलकर मारे। और ये तो गनीमत है कि ये कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है, वरना शायद इस बात को मानने से भी वो इनकार कर देते। देखिए, थप्पड़ मारा, वर्दीधारी ये होमगार्ड है जिसको थप्पड़ मारा जा रहा है, इसे गालियां दी जा रही हैं। और ये सब कुछ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि जनाब के जो चाचा हैं वो मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर आपके चाचा मंत्री है, कोई रिश्तेदार मंत्री है, तो आप होमगार्ड पुलिस वाले को पीट सकते हैं, आपका कुछ नहीं होगा, चालान कटेगा और बाद में छोड़ दिया जाएगा, जिस तरह से बरेली में देखने को मिला। इसके मतलब अगर रसूख वाले हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो बुलडोजर सो जाता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक या उनके परिवार के लोग आज की डेट में देश में संविधान का शासन नहीं, कानून का शासन नहीं, भारतीय जनता पार्टी का शासन समझ रहे हैं, जिसकी वजह से वो सुरक्षा बलों पर भी बियर की बोतलों से, पत्थरों से वार कर रहे हैं। और प्रशासन को देखिए, वो उनको हल्की धाराओं में बुक करके कोर्ट से जमानत भी दिलवा दे रहा है। किस तरीके की ये राज व्यवस्था चल रही है उत्तर प्रदेश में? यू शो मी द फेस, आई विल शो यू द रूल। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अनुराग भदौरिया, सुरेंद्र राजपूत को आपने सुना जो सपा और कांग्रेस की तरफ से कटाक्ष कर रहे थे, लेकिन बड़ी बात यही है कि यहां पर
जो बात कही गई कि आपके अगर चाचा मंत्री हैं तो क्या आप कुछ भी कर सकते हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और ये सवाल पूछा जाएगा क्योंकि बरेली में होमगार्ड कमांडर को पीट दिया गया, उसकी वर्दी को फाड़ दिया गया, और वो भी तब जब उनके मुंह में बोतल थी, जुबान पर गाली थी, मारपीट हुआ, हंगामा हुआ। और इन सब के बाद भी जब थाने में मामला जाता है तो हल्की फुल्की धाराएं लगाकर इन्हें छोड़ दिया जाता है। अब सवाल यह है कि जब कैमरे में तस्वीरें कैद हैं, तस्वीरें गवाह दे रही हैं कि आपने दारू पी रखी है, शराब पीने के बाद आप वर्दीधारी पुलिस से ऑन ड्यूटी लड़ाई कर रहे हैं, उसका कॉलर पकड़ रहे हैं, उसको थप्पड़ रसीद रहे हैं, उसको गालियां दे रहे हैं, तो तमाम धाराएं यहां पर बनती हैं। लेकिन इन तमाम धाराओं को इसलिए लगाया नहीं जाता है क्योंकि जिस खानदान से आते हैं वहां पर एक मंत्री जी हैं। मंत्री जी हैं तो फिर भतीजे को कौन हाथ लगाएगा? भतीजा चाहे तो वर्दीधारी पुलिस का कॉलर पकड़कर कुछ भी कर सकता है, लेकिन भतीजे को हाथ लगाने की क्या पुलिस की हैसियत नहीं है? यह सवाल पूछा जाएगा क्योंकि ये जो कॉलर पर हाथ रखा गया है, ये खाकी पर रखा गया है। खाकी के इकबाल को लेकर सवाल पूछा जाएगा और कई गंभीर सवाल हैं जो यहां पूछे जाएंगे, और ये सवाल हम पूछ भी रहे हैं। इधर बरेली ही सिर्फ ऐसा नहीं है, बरेली में भतीजे का रसूख हमने आपको दिखा दिया, तो बेंगलुरु में पापा की धौंस दिखाई गई है। कौन है जरा देखिए, एमएलए की ये बेटी है। हाई वोल्टेज ड्रामा पहले सुनिए फिर बताएंगे आपको। Shut up! Where are you from? I came for shoot. No. Why?